Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I am your educator Shweta. So today I am here to discuss a new topic that is related to ecology, and this topic is very important according to your NEET एग्जाम. आई होप ये टॉपिक आज हम डिस्कस करके इससे आपके रिवीजन सेशन में बहुत सारी हेल्प होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक दैट इज हैबिटेट एंड निश. So let's start with habitat. Habitat refer a place where an organism or species population lives. कोई भी स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म की एक पॉपुलेशन जो है वो इकट्ठी मिलके किसी एक सेम प्लेस पे जब रहती है, दैट इज नोन एज हैबिटेट. क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वहाँ के हिसाब से वो पॉपुलेशन किसी सेम प्लेस पे इकट्ठी मिलके रह रही है, दैट इज हैबिटेट. ओके, जैसे आप अपने घर में आपकी फैमिली इकट्ठी मिलके रहती है, दैट इज हैबिटेट ऑफ योर हाउस. ओके, दैट इज हैबिटेट. क्योंकि आपके मम्मी पापा, आपके सिबलिंग्स, आप सारे मिलके एक ही घर में रह रहे हैं, दैट इज हैबिटेट. ओके, अगर एग्जाम्पल देखें वैसे ही, अगर पॉन्ड का एग्जाम्पल देखें तो पॉन्ड में जू प्लैंकटन है, फाइटो प्लैंकटन है, फिशेज हैं, या कार्निवोरस फिशेज हैं, या हर्बीवोरस फिशेज हैं, जो भी फिशेज हैं वो ये सारे मिलके सेम प्लेस पे भी एक पॉन्ड में रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट. ओके, समझ आया आपको. उसके बाद देखते हैं निश. निश क्या है? निश एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे जो वर्किंग एरिया होता है उस ऑर्गेनिज्म का, ठीक है. जैसे पॉन्ड्स में फिशेस रह रही हैं, ठीक है, बट अगर वहाँ पे जू प्लैंकटन है तो जू प्लैंकटन का एक अपना पर्सनल स्पेस होगा जहाँ पे वो अपना काम करेंगे. फिशेस होंगी तो कार्निवोरस फिशेस जो है वो अपना एक स्पेस होगा, वहाँ पे वो रहेंगी, ठीक है. हर्बीवोरस फिशेस का एक अपना पर्सनल एरिया होगा जहाँ पे वो रहेंगी, दैट इज कॉल्ड एज निश. मतलब किसी भी पर्सन का अपना एक पर्सनल जो रूम है या पर्सनल इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो अपना जितना भी वर्किंग है वो कर सकता है, दैट इज नोन एज निश. जैसे अगर पूरा हाउस जो है वो पूरी फैमिली इकट्ठी मिलके रह रही है, उसको हमने बोला हैबिटेट. बट अगर आप उसी घर में आपका एक रूम है, दैट इज नॉन एज निश. क्योंकि उस रूम में आप अपना वर्किंग, अपना काम, अपना जितना भी ऑफिस का काम है या अपनी स्टडी है, वो सारा किसी एक प्लेस पे अपने जोन में रह के कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज निश. ओके, the term niche was used for the first time by Grinnell in 1971. 1971 में ग्रेनल नाम के एक साइंटिस्ट ने ये टर्म डिनोट करी थी, दैट इज निश. आफ्टर दैट, हाउ मेनी टाइप ऑफ हैबिटेट आर प्रेजेंट? तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, ठीक है. क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से उनका एक डिफरेंट हैबिटेट होता है, ठीक है. और जितना उनका रहने का अलग अलग तरीका होगा उतने ही हैबिटेट जो है वो बनते जाएंगे. सो उसके हिसाब से सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. उसमें आता है ग्रासलैंड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, फॉरेस्ट हैबिटेट. सबसे पहले ग्रासलैंड में अगर कोई भी एनिमल्स हैं जो ग्रासलैंड ग्रासेस पे सरवाइव करते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन ग्रासलैंड हैबिटेट. डेजर्ट में, डेजर्ट के हिसाब से अगर टेम्परेचर को, उनकी बॉडी के टेम्परेचर को कौन से एनिमल्स जो हैं वो मेंटेन करके रख सकते हैं, दैट इज प्रेजेंट ऑन डेजर्ट हैबिटेट. आफ्टर दैट फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में रहने वाले अपनी अपनी डिफरेंट टेरिटरी के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं, दैट इज प्रेजेंट ऑन फॉरेस्ट हैबिटेट. आफ्टर दैट एक्वाटिक हैबिटेट, जिसमें भी टू टाइप्स आते हैं, दैट इज फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड सैलाइन वाटर हैबिटेट. फ्रेश वाटर में रहने वाले लाइक फ्रॉग्स, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में लाइक पॉन्ड्स में रहते हैं या रिवर्स में रहते हैं, दैट इज फ्रेश वाटर हैबिटेट. एंड सैलाइन वाटर हैबिटेट मतलब बहुत ही डीप सी वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, लाइक जो डॉल्फिन्स हैं या ब्लू व्हेल्स हैं, दैट इज प्रेजेंट ऑन सैलाइन वाटर हैबिटेट. ओके, सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि कितने टाइप के निशेस जो, सो उसके बाद हमारा आता है कि कितने टाइप्स ऑफ निश जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो सबसे पहले आता है स्पेशल निश, और हैबिटेट निश भी बोला जाता है उसको. आफ्टर दैट ट्रॉपिक निश, ट्रॉपिक लेवल पे जो निश होते हैं उसके बारे में.
और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है मल्टी डायमेंशन और हाइपर वॉल्यूम निश। इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। सबसे पहले जो स्पेशल निश, और इसको हैबिटेट निश भी बोला जाता है, इसका मतलब है कि कोई भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो उनका एक स्पेशल अपना एक हैबिटेट होता है जहाँ पे वो रह सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो फ्रीली रह सकते हैं, वहाँ पे उनकी फंक्शनल और जितनी भी मतलब सोशल लाइफ होती है वो दोनों ही वहाँ पे प्रेजेंट होती है। दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट और स्पेशल निश, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि अगर अलग अलग एनिमल्स, अगर आपने फॉरेस्ट में देखा है, जैसे एग्जांपल ले लो, फॉरेस्ट में वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, बट उनका एक माइक्रो हैबिटेट भी होता है। उसका मतलब है कि उनका एक स्मॉल एरिया होगा, जैसे कि वहाँ पे वो अपनी फंक्शनिंग या फिर उनकी ही टेरिटरी होगी वो, ठीक है। वो वहाँ पे अपनी फंक्शनिंग जितना भी वर्किंग होगा वो वहाँ पे करेंगे, बट ऑल ऑल ओवर देखा जाए तो वो ऑल ओवर एरिया में कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। माइक्रो हैबिटेट जो है वो सारी स्पीशीज का कंफर्म नहीं होता, क्योंकि सारी स्पीशीज कभी इधर से उधर माइग्रेट करती रहती हैं। सो माइक्रो हैबिटेट जो है वो भी कुछ स्पीशीज का ही होता है, दैट इज वहां पे वो अपना फंक्शनल वर्क जो है वो कर सके, ठीक है। उसके अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे कि इनवर्टिब्रेट कम्युनिटी है, ठीक है, वो फॉरेस्ट में कहीं भी मिलीपीड्स हैं जैसे, ठीक है, उनका वो फॉरेस्ट में कहीं भी रह सकते हैं। और वैसे ही अगर यहाँ पे डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे डायग्राम में 4 डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स दिए हैं, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट ऑन देयर ऑन टेरिटरी, ठीक है। वो सब एक ही फॉरेस्ट में रह रहे हैं, बट उनकी एक अलग अलग टेरिटरी है, उनका एक अलग हैबिटेट है, ठीक है। उसको माइक्रो हैबिटेट बोला गया है, क्योंकि कोई भी स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के स्पेस में इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। कोई भी एक दूसरे का जो स्पेस है उसको ऑक्युपाई नहीं करेगा, सब अपने अपने एरियाज में रहे। सो उसके बाद आता है ट्रॉपिक निश। ट्रॉपिक निश में कोई भी 2 स्पीशीज जो है वो ऑक्युपाई कर तो लेंगी सेम हैबिटेट, बट उनका फंक्शन करने का तरीका जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। ये उनके इकोलॉजिकल रिप्रोडक्शन या फिर उनके वेरिएशंस या फिर उनकी फूड की हैबिट्स की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं, कि वो एक हैबिटेट पे तो रहेंगे बट उनका फंक्शन करने का रोल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस का, जो कि एडेप्टिव रेडिएशन का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें कि कोई भी फिंचेस जो है वो एक ही जगह पे सेम हैबिटेट में रहते हुए भी अपना फंक्शनल रोल जो है वो डिफरेंट करती थी, ठीक है। क्योंकि वो डार्विन फिंचेस में चेंजेस आते गए, टाइम के साथ उनमें एवोल्यूशन होता गया। जैसे कि आपने देखा है कि ग्राउंड फिंचेस, ट्री फिंचेस और वार्बलर फिंचेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एक ही हैबिटेट में रहते हुए भी उनकी बीक की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी, बिकॉज ऑफ देयर फूड। उनकी फूड हैबिट्स में चेंज आने की वजह से उनकी बीक की पोजीशंस जो हैं वो चेंज होगी, मतलब उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है वो चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाया है मैंने, ये सारी हैं तो डार्विन फिंचेस ही, बट विद टाइम इनमें अडेप्टिव रेडिएशंस हुआ है, इनमें एवोल्यूशन हुआ है, जो कि इनके बीक में आपको साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ फिंचेस जो थी वो फीड्स करती थी बर्ड्स और फ्रूट्स में, तो आपको पता है ये एक बिल्कुल सॉफ्ट से फूड है, ठीक है। दैट इज उनकी जो बीक है उनको बिल्कुल शार्प पोजीशन में रहेगी वो बीक, ठीक है। बट कुछ जो फिंचेस हैं वो कार्निवोरस होगी, और वो इंसेक्ट और डिफरेंट डिफरेंट जो स्मॉल बग्स हैं उन पे फीड करने लगी। तो जब वो फीड करने लगी उन पे, तो उनकी बीक की जो स्ट्रक्चरल फॉर्म थी उसमें उन्होंने एवोल्यूशन, विद टाइम उनमें एवोल्यूशन आता गया, ठीक है। वो विद टाइम चेंज होती गई। सो ये क्यों हुई? क्योंकि उनमें जो उनका निश है वो उनका अपना एक फंक्शनल जो है वो चेंजेस होते गए, बट वो एक ही हैबिटेट से आई हुई थी। अब आई होप आपको ये समझ आ रहा है। जैसे कि आपने फ्रॉग का एग्जाम्पल देखा है कि कुछ फ्रॉग्स जो होते हैं वो रहते तो
एक ही हैबिटेट में, ठीक है। कुछ फ्रॉग्स जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहेंगे, कुछ एक्वेटिक में रहेंगे, और उनका जो है वो एक ही टाइम में, अगर उनका रिप्रोडक्शन जो है वो एक ही टाइम पे होता है तो उनमें चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल वाले होंगे वो अ, अपने टाइम के हिसाब से रिप्रोडक्शन करेंगे और एक्वेटिक वाले अपने टाइम के हिसाब से, तो इस वजह से उनमें चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि वो उनका फंक्शन करने का जो टाइम है उनमें चेंजेस आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक निश। उसके बाद आता है हाइपर वॉल्यूम और मल्टी डायमेंशन निश। ये कंसेप्ट जो है वो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था अमेरिकन इकोलॉजिकल साइंटिस्ट हचिंगसन ने, जिन्होंने 2 टाइप ऑफ निश बताए थे, जिसमें फंडामेंटल निश और रिलाइज निश। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसके बारे में आप जरा ध्यान से सुनिए। फंडामेंटल निश जो है उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने हैबिटेट का फुल एडवांटेज लेता है, बिकॉज वहाँ पे कोई भी कंपटीशन देने के लिए, रिसोर्सेज के लिए, या उनके प्रेडेटर के फीड करने के लिए, कोई भी उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उनकी वो फंडामेंटल राइट है, उसको वहां पे, आपको पता है हमारे फंडामेंटल राइट मतलब हमारा अधिकार है, ठीक है। वहां पे रहने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास अपना फंडामेंटल्स होते हैं। फंडामेंटल मतलब उसके अपने राइट्स हैं वहां पे रहने के लिए, बिकॉज वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस स्पेस की फुल एडवांटेज लेगा, क्योंकि वहां पे कोई कंपटीशन देने के लिए उसको अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। उसके बाद आता है कि रिलाइज निश क्या है। तो रिलाइज निश जो है वो स्पीशीज जो है वो या तो इंटर स्पीशीज भी हो सकती हैं या इंट्रा स्पीशीज भी हो सकती हैं। आपको पता है कि सेम स्पीशीज या फिर डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। इंट्रा मतलब सेम स्पीशीज, इंटर मतलब डिफरेंट स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं वहां पे। तो वहां पे जितनी भी डिफरेंट होंगी या सेम स्पीशीज प्रेजेंट होंगी, उनमें कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो अपने स्पेस को लेके, हैबिटेट को लेके, या अपनी निश को लेके, या अपना वर्किंग एरिया, फंक्शनल एरिया, उनको लेके कहीं ना कहीं किसी ना किसी 2 स्पीशीज में जो कंपटीशन है वो वहां पे हो ही जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज रिलाइज निश। इसका एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे। आप आप एग्जाम्पल में देखिए कि वहाँ यहाँ पे 2 स्पीशीज ली हैं, थैलेमिस और एक थैलेमिस और सेमी वेलेनस, ठीक है। 2 स्पीशीज ली हैं। आप फर्स्ट स्पीशीज में देख रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम में देखिए कि थैलेमिस जो है वो लो टाइड से लेकर हाई टाइड तक हर जगह जितना भी एरिया है वहां पे सिर्फ थैलेमस स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। बिकॉज वो उसका फंडामेंटल निश है वहां पे रहने के लिए, और वहां के हैबिटेट को और वहां की निश को यूज करने का उसका अपना एक पूरा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। क्योंकि वहाँ वो एरिया जो है और फंक्शन करने का एरिया है वो उस स्पीशीज का है। जितनी भी लो टाइड एरिया है, ठीक है, और जितना भी हाई टाइड एरिया है वहाँ पे थैलेमस की स्पीशीज ही प्रेजेंट है। बट अगर आप 2 स्पीशीज के बीच में कंपैरिजन देखिए तो थैलेमस को जो स्पीशीज है वो हाई टाइड पे एरिया पे ही प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेमी वेलेनस की स्पीशीज जो है वो अपना एक अलग से एरिया बना लिया है उसने विद टाइम, और वो अब जो थैलेमस का एरिया है उसको भी ओवरलैप करेगी विद टाइम, बिकॉज रिलाइज निश कौन सी हुई, थैलेमस की स्पीशीज, क्योंकि उनको अब कंपटीशन जो है वो उनका आ रहा है, दैट इज सेमी बैलेंस। और सेमी बैलेंस जो है वो फंडामेंटल क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने अपना एक पूरा हैबिटेट और पूरा एक निश बना के रखा है जहाँ पे वो अपना फंक्शनल और जितना भी वर्किंग है वो अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखिए तो थैलेमस और सेमी बैलेंस की स्पीशीज का, फर्स्ट वाले में थैलेमस जो है फंडामेंटल निश है, और सेकंड वन वाले में थैलेमस जो है वो रिलाइज निश में होगी, क्योंकि वहां पे उनको कंपटीशन देने के लिए सेमी वेलेनस की स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है।